मनीष झा इस वक्त संवाददाता मेरे साथ झारखंड से जुड़ गए हैं। मनीष, क्या स्थिति है फिलहाल? कितना समय और माने वहां से हर एक जिंदगी को सुरक्षित निकाला जाए? जी, अभी की स्थिति यही है कि अभी तक तो केंद्र सरकार की पहल थी, लेकिन अभी राज्य सरकार के जो पर्यटक मंत्री हैं हफीजुल हसन, वो भी घटनास्थल पर मौजूद हैं और लगातार सेना जद्दोजहद कर रही है। अभी आपने बताया कि 18 लोगों को निकाला गया है। हालांकि अनाधिकारिक रूप से यह पुष्टि हो गई है कि 19 लोग अभी तक बचाए गए हैं, लेकिन अभी तक इसकी सरकारी तौर पर कोई पुष्टि, आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह से स्थानीय सेना का मदद कर रहे हैं, उन्हें यहाँ के भौगोलिक दशा के बारे में बता रहे हैं, किस रास्ते से जाने से आसानी होगा, ये तमाम चीजें अब स्थानीय बताना शुरू करती है सेना को, जिससे कि आसान हो गया है यह काम। हम मान के चल सकते हैं कि 1 से 2 घंटे में ये जो पूरा मिशन है इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा और बिना किसी हानि का लोगों को बचा लिया जाएगा। अभी तक अनुमान यही लगाया जा रहा है। मनीष, जरा इस इलाके के बारे में बताइए जहां पर यह हादसा हो रहा है, क्योंकि हम तस्वीरें देख रहे हैं, पूरा पहाड़ी इलाका है और रास्ते ऊबड़ खाबड़ नजर आ रहे हैं, जहां से बच्चों को निकालना है क्योंकि ऊपर पहुंच रहे हैं, वहां से फिर बच्चों को नीचे लाने के लिए भी एक अलग तरकीब आईटीबीपी के जवान और एनडीआरएफ के लगा रहे हैं। इलाका बताइए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रखे हैं। जी, जैसा कि झारखंड जिस समय यह अलग हो रहा था, नाम ही इसका इसीलिए रखा गया क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है। ज्यादातर भाग झारखंड का आप देखेंगे तो पहाड़ और घाटी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ जो है लगभग 2000 की ऊंचाई है, 2000 फीट की ऊंचाई पर ये फंसे हुए हैं। यहाँ से परेशानी यह हो रही है कि ना तो वहाँ नेटवर्क पकड़ रहा है और ना ही हेलीकॉप्टर तार के वजह से समीप जा पा रहे हैं, जिससे परेशानी यहाँ बढ़ रही है। और देवघर जितने भी भक्त आते हैं, मैंने पहले भी बताया है अपने दर्शकों को, जितने भी लोग देवघर आते हैं जरूर चित्रकूट पहाड़ देखने जाते हैं और किसी ट्रॉली के माध्यम से लोग वहां जाते हैं, जिससे कि आसान होता है। क्योंकि यहाँ का एक और विशेषता है कि जब आप एक पहाड़ पे जाएंगे तो 90 डिग्री के चढ़ाव पर भी चढ़ना पड़ता है, लेकिन जब स्थानीय जाते हैं तो वो लगभग 45 डिग्री का रास्ता खोजते हैं और आराम से पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं। यही कारण है कि जब तक स्थानीय को इसकी सूचना नहीं थी तब तक परेशानी हो रही थी राहत कार्य में, लेकिन जब स्थानीय जब यह घटना घटी और लोगों को जानकारी हुई तो स्थानीय लोग जुटे, जब उन्होंने सेना का मदद करना शुरू किया तो फिर तब काम अब आसान दिख रहा है। हालांकि यह छोटी घटना नहीं है, इसके लिए झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार से भी मदद मांगी है और गृह मंत्री अमित शाह ने भी संज्ञान लिया है। उन्होंने भी तत्काल युद्ध स्तर पर काम करते हुए सभी का जीवन बचाने का निर्देश दिया है और उन्होंने भरोसा दिलाया है जनता को कि केंद्र सरकार जनता के साथ है। मनीष, लेकिन ये हादसा कल का है, अब तक 24 घंटे बीत चुके हैं इस हादसे को हुए, इतना समय कैसे लग गया? क्योंकि बहुत लंबा समय लग गया। अभी 2 घंटे पहले खबर आई है कि 18 लोगों को निकाला गया है। जी, सबसे बड़ी चीज क्या है, जो प्रबंधक थे जो ट्रॉली को कंट्रोल कर रहे थे, जैसे ही यह घटना घटी वो सभी स्थान छोड़कर भाग गए। यदि वो चाहते और समय पर अधिकारियों को सूचना दिए होते तो जो विलंब से राहत कार्य शुरू हुआ वो समय हो सकता था। यानी वो सभी लोग डर गए, वहां से घटनास्थल से भाग जाने के कारण विलंब हुआ है। जब जानकारी लोगों को हुई, जब चूंकि यहाँ जो है बिहार, बंगाल और झारखंड सभी के लोग वहां फंसे हुए हैं, उनके परिजनों को जब अंदेशा हुआ, जब वहां पहुंचे, इसके बाद जानकारी हुई और लगातार डीसी और एसएसपी जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं ये सभी लगातार राहत कार्य में लगे हुए हैं। तो सामान्य तौर पर हम यही मान सकते हैं कि वो जो डर कर भाग गए लोग, वही कारण है कि इतना समय हो रहा है। अब समझिए स्थिति कि जो उतने ऊंचाई में हवा में लटके हुए हैं और गर्मी का भी मौसम है, झारखंड में तापमान लगभग 41 डिग्री सेल्सियस कई कई होते भी पार कर रहा है, उसकी स्थिति क्या रही होगी। लेकिन अभी सेना हेलीकॉप्टर लेकर मौजूद है, ड्रोन की सहायता से जो लोगों को पानी और भोजन मुहैया करा जा रहा है, यह राहत की बात है। और जो लोग वहां से आए, जब उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि हम लोग एक दूसरे का हौसला बुलंद कर रहे थे, उन लोगों को बता रहे थे कि जल्द ही हम लोग को बचा लिया जाएगा और अभी वह होता दिख रहा है। जी
कुणाल, देखिए अपने आप में बहुत सारे सवाल हैं। मनीष की तरफ से जो अभी तक बातें बताई गई हैं वो बता रही हैं कितनी बड़ी लापरवाही उन लोगों ने की जो इस घटना स्थल से फरार हो गए। जी जी, ये बहुत बड़ी लापरवाही है। हालांकि मनीष, जो आपके पास सांसद है लौटूंगी, निशिकांत सवाल मेरा कुणाल से था, मैं लौटूंगी आपके पास। ठीक है, जो आपने कहा वो बिल्कुल दुरुस्त बात है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उसी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से ये दुरुस्त किया जा रहा है कि जानकारी जब थी कि करीब 2500 फीट की ऊंचाई पर ये ट्रॉलियां हैं और यहाँ पर लोगों का आवागमन बहुत ज्यादा होता है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो इस व्यवस्था को पहले से दुरुस्त क्यों नहीं किया गया, जबकि इस बात की भी प्रशासन को जानकारी थी कि रामनवमी के पर्व पर इस जगह की जो ऐतिहासिक जो एक वैल्यू है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ऐसे में तादाद तो पिछले 9-8 दिन से चल रही थी यहाँ पर, लेकिन दिन पर ज्यादा लोग यहाँ पर उमड़ते हैं श्रद्धा भावना के चलते। अब ऐसे में व्यवस्थाएं जिस तरह से चरमराती हुई नजर आई हैं, तो और दूसरी बड़ी बात, जो व्यवस्थाओं से जुड़े अधिकारी थे वो जैसे ही हादसा हुआ उसके बाद फरार हो गए। मतलब ये आप मान सकते हैं कि यहाँ पर कहते हैं कि अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना। तो अब देखना कि किस तरह की कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ होती है। जब प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा तो क्या कुछ कार्रवाई उनके खिलाफ होगी, किस तरह से इस व्यवस्था को आने वाले बिल्कुल, उस हादसे की तमाम वजह है और उन वजहों को जांचना बहुत जरूरी है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद इस वक्त तमाम जानकारी देने के लिए।